Life without goal is like a race without a finish line, and you are running nowhere if you haven't set a target or goal. आपको भी ज़्यादा चाहिए स्टूडेंट, एक टारगेट है मार्क्स का फिक्स करके चलना पड़ेगा। और ये टारगेट आपके लिए मतलब सेफ़ है या नहीं, आपको मतलब पता तो होना चाहिए कि जो मैंने फिक्स किया है टारगेट 150 200 का, ये मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है। वो कैटेगरी वाइज भी वेरी कर सकता है कि ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, ईडब्ल्यू या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए अलग टारगेट। इस वीडियो का यही टाइटल है कि व्हाट इज़ द सेफ स्कोर फॉर जेईई मेन 2022 so that you can take admission in any NIT and also eligible for the JEE Advanced 2000. My name is Muhammad Ali Jilani. I'm a BTech first year student in NIT Warangal, and I'm gonna tell you what's the safe score for you people with the category wise. So without wasting the time, let's get started. 2021 की तरह 2022 में भी आपका जेईई मेंस 4 अटेम्प्ट्स में होने वाला है, और जो पहला अटेम्प्ट होगा वो होगा मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के बाद देन अप्रैल, देन मई, देन जून। तो इस तरह से आपके 4 अटेम्प्ट्स होंगे, और मे बी या डिफरेंट हो सकता है अगर अपना जो पेंडेमिक सिचुएशन है अगर वो सही नहीं रही तो फिर वेरी कर सकते हैं। हम जान लेते हैं कि जेईई मेंस के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन ले सकते हैं। NIT प्लस सिस्टम में कौन से कॉलेजेस आते हैं? आपके 31 NITs आती हैं, और 28 GFTs आती है, एंड 25 के अराउंड जो IIITs है वो होती हैं। ओके, और IIT में आप एडमिशन नहीं ले सकते जेईई मेंस के थ्रू, क्योंकि उसके लिए आपको एक दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जेईई एडवांस। वो आप तभी दे सकते हैं जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेंगे विद द सुटेबल। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या है, कितने मार्क्स के रेंज पे आपको कितनी परसेंटाइल आने वाली है, और उसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर है सो दैट यू कैन टेक एडमिशन इन एनी NIT और IIIT। पहले यही कि अगर आपका स्कोर 250 से ऊपर है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली 99.99 परसेंटाइल से ऊपर आपका परसेंटाइल आने वाला है। ओके, और अगर आप 220 से लेकर 250 के रेंज में लाई करते हैं तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो अराउंड 99.5 परसेंटाइल से ऊपर होएगा। उसके बाद है कि अगर आप 99 परसेंटाइल के अराउंड जाना चाहते हैं तो आपको स्कोर करना होगा 190 से लेकर 210 मार्क्स तक। इसके ऊपर अगर आपका मार्क्स आएगा इस रेंज में होगा तो आप 99 परसेंटाइल टच कर लेंगे, उससे ज़्यादा ही आपका परसेंटाइल बनेगा। और ये सारा डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर आपका एग्ज़ाम टफ आ जाता है, कोई भी शिफ्ट टफ हो जाती है, तो आपको कम मार्क्स पे ही आपको अच्छी परसेंटाइल मिल जाती है। लेकिन यही अगर दूसरी तरफ पेपर जो है वो अगर ईजी है तो फिर इन दैट केस आपको ज़्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल हुआ था एक 2021 की शिफ्ट में। मतलब एक शिफ्ट ऐसी थी जो काफ़ी टफ थी, तो जिसमें 180 185 के टाइम मार्क्स पे ही आपको 99 परसेंटाइल स्कोर हुआ था स्टूडेंट्स का, और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें आपको 240 से ऊपर मार्क्स लेने थे, तब जाके आपको 99 परसेंटाइल मिल रहा था। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि टफनेस या फिर लेवल ऑफ द कैसा है पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका स्कोर रहता है 175 से लेके 190 तक तो आप 98 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, और अगर 160 से 175 है तो फिर 97, इसी तरीके से 10-5 कम करके 150 से ऊपर है तो फिर आप 96, है ना। और अगर 135 से 150 है तो फिर आप 94, और इसी तरह से 120 से 135 है तो फिर आप 93 परसेंटाइल स्कोर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका 90% से ऊपर हो तो आपको 90 से 100 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड है यार, वेरी कर सकता है 10-5 मार्क्स का। और बेसिकली वही मैंने बताया ना, डिपेंड करता है कि शिफ्ट पे टफनेस ऑफ द मतलब लेवल ऑफ द शिफ्ट, मतलब कौन से शिफ्ट में कैसा लेवल है पेपर का। तो अभी यार हम समझ लेते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप भी कोई भी NIT में या फिर टॉप NIT की लोअर ब्रांच या फिर लोअर NIT की टॉप ब्रांच, इस तरह से आप जाना चाहते हैं तो आपको स्कोर करना पड़ेगा एटलीस्ट 190 प्लस स्कोर। मतलब ये टारगेट बना के चले कि आपको 190 प्लस तो लाना ही है किसी भी हालत में फॉर अ जनरल कैटेगरी। और EWS की बात करें तो उसे यार 170 प्लस स्कोर करना चाहिए, सेफ स्कोर के लिए यही रहेगा। और OBC के लिए 160 प्लस सेफ स्कोर, तो आपका 97 या फिर 98 परसेंटाइल बन सके और आपको अच्छी NIT। मैं बात करता हूँ SC ST कैंडिडेट के लिए, तो आपका जो सेफ स्कोर है 120 प्लस होना चाहिए। और जो भी PWD कैंडिडेट है तो PW कैंडिडेट अगर 90 से भी ऊपर है या फिर 100 से ऊपर है तो वो भी चलेगा। लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड था जो PWD कैटेगरी से था, तो और उसके 88 परसेंटाइल आए थे। उसका मार्क्स आई थिंक 85 से 90 के अराउंड था, और उसे टॉप NITs में या CSE मिलने के चांसेस है। NIT वारंगल जैसे में CSE मिल रही थी, तो हालांकि उसने जो एडवांस क्वालिफाई कर लिया था तो उसे IIT में एडमिशन हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेफ। ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा, आपके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली उसका 100% रिप्लाई दूंगा।
और अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सून विल मीट अगेन, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।